हेलो दोस्तों, मैं नेम इज स्टारमेट। आज अपने यूट्यूब चैनल आपका तहे दिल के स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस कैसे बनते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है और छोटे से स्ट्रक्चर से हम ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस कैसे बोल सकते हैं और इंग्लिश बोलना कैसे सीख सकते हैं। चलो आइए यहाँ पर शुरू कर दें। लेकिन उससे पहले हम तुमको बता दें, हमने कोर्स शुरू किया है 90 दिन का। कितने दिन का? 90 डेज का कोर्स स्टार्ट किया, जिसमें हम 1 बाय 1 करके सेंटेंस बताएंगे, कंजक्शन बताएंगे, प्रोनाउन बताएंगे, एडजेक्टिव बताएंगे, सारे मैटर जो इंग्लिश बोलने में काम आते हैं वो सारी चीज़ें इसमें बताएंगे। लेकिन आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट सिंपल टेंस कैसे बनते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है और छोटे से स्ट्रक्चर से हम ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस कैसे बोल सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं तो क्या लिखा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। क्या लिखा है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। ये सेंटेंस कैसे बनते हैं तो देखते हैं, इसका जानने की प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है ना, देख सकते हैं यूज ऑफ। क्या लिखा है यहाँ पे? यूज ऑफ। यूज में क्या है? कोई कुछ करता है, करता है, करती है, करते हैं। ऐसे साउंड लास्ट में निकलेगा तो ये कौन से सेंटेंस हो जाते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस होते हैं। ठीक है ना, इसका फार्मूला क्या लगता है सेंटेंस बनाने में? क्लियर हो गया? इसका फार्मूला क्या लगता है, देखते हैं यहाँ पे फार्मूला क्या होगा। तो इसका फार्मूला देख सकते हैं इसका फार्मूला हमारा होगा, सब्जेक्ट होगा, क्लियर हो गया, वर्ब 1 होगा यानी कि एक्शन, ठीक है ना, उसमें ईएस का प्रयोग होगा। उसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर हो गया? ये कैसे सेंटेंस बनेंगे, ये सेंटेंस एग्जाम्पल के साथ में समझा देंगे। ठीक है, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। क्या होगा? मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। ये सेंटेंस क्या बनेगा? इसमें क्या है? सब्जेक्ट क्या है, एक्शन क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। क्लियर हो गया? तो ये यहाँ पे समझते हैं। लेकिन उससे पहले तुम्हें मैं बता दूं, इसमें इज एमआर का यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है। कोई कुछ करता है, बोलता है, लिखता है। एज एग्जाम्पल, तातीते सेंटेंस में लास्ट में साउंड निकलता है, उसमें इज एमआर का यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? ये ग्रामर का रूल है। ठीक है ना, तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें क्या तो इसमें क्या करेंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे। सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट क्या होगा हमारा। सब्जेक्ट हमारा होगा मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। क्लियर हो गया? उसके बाद एक्शन क्या होगी यानी कि वर्ब क्या होगी? बोलना। इसमें ना लग जाती है वो हमारा हो जाता है एक्शन। जिसमें देख सकते हो बैठना, उठना, लेटना, जो कुछ हो गया सुबह से शाम तक जो भी करते हो जिसमें ना लग जाते वो हमारी होती है एक्शन। पहचानने का तरीका यहाँ पे क्या लिखा है? बोलता। तो क्या हो गई हमारी? ये वर्ब हो गई यानी कि एक्शन हो गई। एक्शन फर्स्ट यूज हो गया यहाँ पे। उसका क्या लगा है? ईएस लगाएंगे रूल के हिसाब से। और उसमें क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होगा हमारा? जिसके ऊपर काम किया जा रहा है, यानी कि किताब यानी कि अंग्रेजी पढ़ने के ऊपर काम हो रहा है। किसके काम हो रहा है? अंग्रेजी ऊपर काम हो रहा है, यानी कि अंग्रेजी पढ़ेंगे वही काम हो रहा है ना। तो क्या हो गया? मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। ये सेंटेंस कैसे बनेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, एक्शन लगाएंगे और ईएस और ऑब्जेक्ट, क्योंकि आई के साथ ईएस का यूज नहीं होगा। किसके साथ? आई के साथ नहीं होगा, वी के साथ नहीं होगा, यू के साथ नहीं होगा और दे के साथ यूज नहीं करेंगे। किसका? इसका। क्लियर हो गया ना? तो ये सेंटेंस कैसे बनते हैं? मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। क्लियर हो गया? तो मैं को क्या बोलेंगे? आए। क्या बोलेंगे? आए बोलेंगे। क्लियर हो गया? आए। उसके बाद क्या होगा? बोलना। इसका यूज नहीं करेंगे। क्यों? यहाँ पे ये आ रहा है इसलिए। क्लियर हो गया ना? तो क्या बोलना क्या होती है? स्पीक। क्या लगाएंगे? स्पीक लगाएंगे बोलने के लिए। क्लियर हो गया? आई स्पीक। क्या बोलने की बात हो रही है? अंग्रेजी बोलने की बात हो रही है। क्लियर हो गया? स्पीक द इंग्लिश। क्या लगाएंगे? स्पीक द इंग्लिश का यूज करेंगे। क्लियर हो गया? ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। क्लियर हो गया? ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। आई स्पीक द इंग्लिश। कुछ लोग सर इसमें ईएस लगाए ना, इनके साथ में सब्जेक्ट ये होंगे तो ईएस का यूज नहीं होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज होगा ईएस का। क्लियर हो गया? जैसे यहाँ पर देख सकते हैं सेकेंड नंबर पे रखा है, माँ खाना तैयार करती है, यानी कि मम्मी खाना बनाती हैं। ये सेंटेंस कैसे बनेगा? चलो आइए देखते हैं ये सेंटेंस कैसे बनता है। सब्जेक्ट यूज करेंगे, एक्शन यूज करेंगे, यानी कि वर्ब फर्स्ट यूज करेंगे और यस का यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो देख सकते हैं इसमें और सब्जेक्ट क्लियर हो गया।
और ईएस वर्ब क्या होती है, करना, तैयार करना, खाना, ये क्या हो गया, ये हमारा सेंटेंस है। इसमें हम क्या क्या ढूंढेंगे, इसमें सब्जेक्ट ढूंढेंगे, सब्जेक्ट हो गई मम्मी, क्लियर हो गया। तैयार करना क्या हो गया हमारा, जे क्या हो गई, वर्ब हो गई हमारी, क्लियर हो गया। इसी में हम इसका यूज़ करेंगे। और उसमें ऑब्जेक्ट क्या हो गया, इस पे ऊपर तैयार किया जा रहा है, क्या तैयार किया जा रहा है, खाना, ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, क्लियर हो गया। चलो सेंटेंस शुरू करते हैं यहाँ पे बनाने में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पे, मम्मी है, तो मम्मी क्या होता है, मदर, मदर क्या बनाने की बात हो रही है, क्या तैयार करने की, खाना तैयार करने की बात हो रही है, क्लियर हो गया। तो क्या हो गया, मदर प्रिपेयर, प्रिपेयर्स, क्या यूज करेंगे, प्रिपेयर्स, मदर प्रिपेयर्स, सॉरी, मदर प्रिपेयर, मदर प्रिपेयर्स द ऑब्जेक्ट क्या हमारा, खाना, मदर प्रिपेयर्स द फूड, क्लियर हो गया सेंटेंस हमारा। ये बिल्कुल हमारा सेंटेंस क्लियर हो गया है ना। और उसमें हम क्या ऐसा रूल लगाएं जब हम कम सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखें, उसमें ज़्यादा सेंटेंस बोलें। तो आइए इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं क्या स्ट्रक्चर होगा हमारा यहाँ पे, तो सॉरी, हमारा स्ट्रक्चर होगा यहाँ पर सब्जेक्ट, क्या हमारा हो गया, ये हमारे क्या है ये क्या है हमारे सारे, ये सारे हमारे क्या है, सब्जेक्ट है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी सब्जेक्ट होते हैं वो यहाँ पर सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, क्लियर हो गया। ये नाम से आ गया, नाम से बहुत सारी चीज़ आ जाती है, जिसका नाम है वो हमारा क्या है, नेम्स में आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन आई वी यू दे ही सी नेम्स, क्लियर हो गया ना। नेम्स में बहुत सारी चीज़ होती है, आई वी यू दे ही सी, यानी कि सी तक जो भी नाम होता है उसे यूज़ किया है यहाँ पे, क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पे ये टॉपिक बात हो रही है, ये है क्या, इसमें कितने सेंटेंस लिखे हैं, बता सकते हो कितने सेंटेंस लिखे हैं। तो देख सकते हैं, जो काउंट कर लेते हैं कितने सेंटेंस लिखे होंगे, लगभग 40 से 45 सेंटेंस लिखे होंगे, यानी कि 40 to 45 सेंटेंस। देख सकते हैं कितने लिखे होंगे, देख सकते हैं। तो नंबर 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर हो गया, 7, तो करेंगे 7, क्लियर हो गया। 1 2 3 4 5 6 इंच, तो ये करके कितना काउंट आ गया यहाँ पर, 42, कितना आ रहा है, 42 सेंटेंस राइट ऑन द दिस मैटर। कैसे, आइए समझाते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये कैसे किया, क्या हो गया, इतने सेंटेंस में कैसे हो सकते हैं। तो आइए समझा सकते हैं यहाँ पर। ये प्रैक्टिस करने के लिए होता है, किसके लिए होता है हमारा, ये प्रैक्टिस के लिए हमने मटेरियल दे रखा है यहाँ पर। किसके लिए दे रखा है, प्रैक्टिस के लिए। अगर प्रैक्टिस, अगर सेंटेंस ज़्यादा लिखेंगे तो उसमें सेंटेंस हमको लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हमें बोलने की प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी सेंटेंस सारे समझने की। तो इसमें सिंपल फार्मूला यूज़ किया और यूज़ कर देते हैं इसे बोलने में। कैसे, तो देख सकते हैं, सबसे पहले यूज़ करेंगे यहाँ पर एक्शन तक, कहाँ तक यूज़ करेंगे, एक्शन तक यूज़ करेंगे। उसके बाद हम प्लस करके हमने क्या लगा दिया यहाँ पर, ऑब्जेक्ट लगा दिया यहाँ पर, क्या लगा दिया, ऑब्जेक्ट लगा दिया, ये देखो यहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन ये क्या है, हमारी एक्शंस हैं, एक्शन यानी कि वर्ब फर्स्ट लगेंगे टोटल, क्लियर होगा। कैसे यहाँ प्रैक्टिस करेंगे, सब में वन देख सकते हो, आई गो, क्या बोलेंगे, आई गो, मैं जाता हूँ, क्लियर हो गया। आई प्रिपेयर, मैं तैयार करता हूँ। आई वॉच, मैं देखता हूँ। आई राइड, मैं क्या करता हूँ, आई राइड, मैं बाइक चलाता हूँ। आई प्ले, यहाँ पर इसका यूज़ नहीं करेंगे, क्लियर, सिंगुलर पर्सन का होगा तो इसका यूज़ करेंगे। आई प्ले, मैं खेलता हूँ। आई वॉज, इसका यूज़ नहीं करेंगे। आई वॉज, मैं धोता हूँ, क्लियर हो गया। अब सेंटेंस क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट भी लगा लेंगे इसमें, क्या लगा लेंगे, ऑब्जेक्ट। कैसे, आई गो टू द मार्केट, क्लियर हो गया। आई गो टू द मार्केट, ये क्या होगा, मैं बाजार जाता हूँ। आई प्रिपेयर द फूड, मैं खाना तैयार करता हूँ। आई वॉच द टीवी, मैं टीवी देखता हूँ। आई राइड द बाइक, मैं क्या करता हूँ, मैं बाइक चलाता हूँ। आई प्ले द क्रिकेट मैच, मैं क्रिकेट मैच खेलता हूँ, क्लियर हो गया। आई वॉश द क्लोथ, मैं कपड़े धोता हूँ। ये सेंटेंस से हो गया। अब किससे करेंगे हम, वी से यूज करेंगे। किससे करेंगे, वी से। इससे कितने सेंटेंस बोल ले, 1 2 3 4 5 6 सेंटेंस हमने बोल दिए, क्लियर हो गया। आई के साथ में नंबर 1, क्लियर हो गया है ना। इसके साथ में 6 सेंटेंस बोल दिए। अब किसकी बारी आई, वी की। वी गो, ये पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे और एक्शन यूज करेंगे फर्स्ट, क्लियर हो गया। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट भी लगाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस सब करते हैं ना, पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, एक्शन लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, एक्शन लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, एक्शन लगाएंगे, फिर उसके बाद क्या, सब्जेक्ट एक्शन ऑब्जेक्ट तीनों चीज़ें लगा देंगे, सेंटेंस लंबा हो जाएगा। कैसे, वी गो,
हम जाते हैं। वी गो टू मार्केट, हम बाजार जाते हैं। वी प्रिपेयर, हम तैयार करते हैं। वी प्रिपेयर द फूड, हम खाना तैयार करते हैं। वी वॉच, हम देखते हैं। वी वॉच द टीवी, हम टीवी देखते हैं। क्लियर हो गया। वी राइड, हम चलाते हैं। वी राइड द बाइक, हम बाइक चलाते हैं। वी प्ले, हम खेलते हैं। वी प्ले द क्रिकेट मैच, हम क्रिकेट मैच खेलते हैं। क्लियर हो गया। वी वॉश, हम धोते हैं। वी वॉश द क्लोथ, हम कपड़े धोते हैं। क्लियर हो गया। इससे कितना सेंटेंस बोल दिया हमने? 6 सेंटेंस इसमें और जोड़ दो। क्लियर हो गया। 6 सेंटेंस बोल दिए। उसमें इसके बाद क्या करेंगे? यू की बारी आ गई। यू से बोलेंगे कितने सेंटेंस? सारे। लेकिन इसमें क्या करेंगे? 6 इंटू, इसके सामने 2 बार लिख देंगे। ये क्यों 2 बार लिखेंगे? इसका मतलब ये है इंटू करके हमने पहले क्या किया? सब्जेक्ट एक्शन लगाई। क्लियर होगा। सब्जेक्ट एक्शन, ये सेंटेंस हो गया एक। और दूसरा क्या हो गया? सब्जेक्ट एक्शन प्लस ऑब्जेक्ट भी हमने लगा लिया, तो ये सेंटेंस डबल हो गया। आई गो, मैं जाता हूँ। ये हो गया आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूँ। 2 सेंटेंस हो गया। आई गो, मैं जाता हूँ। आई गो टू द मार्केट, मैं बाजार जाता हूँ। 2 सेंटेंस हो गया। क्लियर हो गया ना। इससे भी क्या हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 12 सेंटेंस हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? ये 12 सेंटेंस हो जाएंगे। 24 सेंटेंस 2 ही हो गए। देख सकते हो क्या छाड़ दिया यहाँ पे। उसके बाद यू की बारी। यू गो, आप जाते हो। यू गो टू मार्केट, आप बाजार जाते हो। 2 सेंटेंस हो गए। यू प्रिपेयर, आप तैयार करते हो। यू प्रिपेयर द फूड, आप खाना तैयार करते हो। 2 सेंटेंस हो गए। यू वॉच, आप देखते हो। यू वॉच द टीवी, आप टीवी देखते हो। 2 सेंटेंस हो गए। क्लियर हो गया। यू राइड, आप चलाते हो। यू राइड द बाइक, आप बाइक चलाते हो। 2 सेंटेंस हो गए। यू प्ले, आप खेलते हो। यू प्ले द क्रिकेट मैच, आप क्रिकेट मैच खेलते हो। 2 सेंटेंस हो गए। क्लियर हो गया। यू वॉश, आप धोते हो। यू वॉश द क्लोथ, आप कपड़े धोते हो। 2 सेंटेंस हो गए ना। इसमें कितने सेंटेंस और देते हैं? 6 इंटू 2, 12 सेंटेंस फिर हो गए यहाँ पर। क्लियर हो गया। तो सेंटेंस यहाँ पर कितने सेंटेंस लिखे कोई पता नहीं, अनुमान यहाँ पे काउंट करते जाएंगे, पता होता जाएगा। क्लियर हो गया। ये हमने एग्जांपल के लिए दिया, किस लिए? प्रैक्टिस के लिए। क्लियर हो गया। अब किसकी बारी आई? दे की बारी आई है। दे यानी कि वे। दे गो, वे जाते हैं। दे गो टू मार्केट, वे बाजार जाते हैं। 2 सेंटेंस हो गया। दे प्रिपेयर, वे तैयार करते हैं। दे प्रिपेयर द फूड, वे खाना तैयार करते हैं। दे वॉच, वे देखते हैं। दे वॉच द टीवी, वे क्या देखते हैं? वो टीवी देखते हैं। क्लियर हो गया। दे राइट, क्या करते हैं वे? दे राइट, वे चलाते हैं। दे राइड द बाइक, वे बाइक चलाते हैं। ऐसे एग्जाम्पल सारे सेंटेंस हम यहाँ पर क्लियर करके बोल देंगे। क्लियर हो गया ना। दे प्ले, वे खेलते हैं। दे प्ले द क्रिकेट मैच, वे क्रिकेट मैच खेलते हैं। क्लियर हो गया। दे वॉश द क्लॉथ, वे कपड़े धोते हैं। दे वॉश, वे धोते हैं। 2 सेंटेंस हो गए ना। इसमें भी हम 12 काउंट कर लेंगे यहाँ पे। क्लियर हो गया। लेकिन अब किसकी भाई? ही की। अब ही के साथ में हम क्या यूज करेंगे? ईएस का यूज करेंगे। अब यहाँ क्या हो जाएगा? गोस हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? प्रिपेयर्स हो जाएगा। क्लियर हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा? वॉच हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? राइट्स हो जाएगा। प्लेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिंगुलर पर्सन यहाँ पर स्टार्ट होने वाले हैं। सिंगुलर पर्सन करेंगे तो ईएस का यूज करेंगे किसमें? एक्शन में। क्लियर हो जाएगा। तो ये सेंटेंस सारे इसमें बोल देंगे। क्या बोलेंगे? ही गोज टू मार्केट, हम बाजार, वह बाजार जाती है। क्लियर, वह बाजार जाता है। ही गोज टू मार्केट, ही गोज, वह जाता है। ही प्रिपेयर्स, वह तैयार करता है। ही प्रिपेयर्स द फूड, वह खाना तैयार करता है। ऐसे सेंटेंस सारे बोल देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा ये प्रैक्टिस हो जाएगी। क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिस करेंगे तो सेंटेंस हमारे यहाँ पर काफ़ी सारे सेंटेंस हो जाएंगे। जो सेंटेंस हमें 2 हो जाएंगे यहाँ पे। क्लियर हो गया। कितने? 42 सेंटेंस थे। कितने थे? 42 इंटू 2 कितने हो गए? 84 सेंटेंस यहाँ पर हो गए। क्लियर हो गया। 84 सेंटेंस यहाँ पर राइट में लिखे हुए हैं। तो पता है 84 सेंटेंस यहाँ पर लिखे होंगे। अगर हम काउंट करके एक एक करके यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पे 2 सेंटेंस यहाँ पर लेके इतने आ गए। लेकिन क्या हुआ? हमारा यहाँ मैटर हमने तैयार किया एक, इसमें फार्मूला लगा और सारे सेंटेंस हमने बोलते चले जाएंगे तो सारे सेंटेंस ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रैक्टिस हम करेंगे तो हमारी स्पीकिंग बेटर होगी, है ना। ग्रामर क्या करता है? हमारा रूल सिखाता है सेंटेंस तैयार करना, स्ट्रक्चर, ठीक है, क्लियर करता है। लेकिन फ्लुएंसी क्या सिखाता है? हमको बोलने का तरीका, तेज बोलना, ठीक है ना। ग्रामर बना हमारा क्या अधूरा रहता है? फ्लुएंसी गलत बोल सकते हैं, लेकिन ग्रामर सीख लेंगे फिर फ्लुएंसी बोलेंगे तो बेटर हो जाएगा। दोनों का कॉम्बिनेशन बना के चलते हैं, ठीक है ना। आई गो टू द मार्केट, वी प्रिपेयर द फूड, यू वॉच द टीवी, यू राइड द बाइक, यू प्ले द क्रिकेट मैच, यू वॉच द क्लोथ। क्लियर, नेम से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सामने सामने बोलेंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम?
उसके बाद हम करेंगे यहाँ पर, देख सकते हैं पहले क्या बोलेंगे, पहले आई से बोलेंगे, ठीक है। आई से सारे सेंटेंस हम यहाँ पर बोलते चले जाएंगे। क्लियर हो गया? आई से सारे सेंटेंस बोलेंगे, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे इसमें, पहले सीधे सीधे बोल लेंगे, एक सीधे सीधे भी सेंटेंस इसमें हम बोलते चले जाएंगे, ठीक है ना। सीधे सीधे सेंटेंस बोल देंगे, पर सीधे सीधे आई गो टू मार्केट, आई प्रिपेयर द फूड, आई वॉच द टीवी, आई राइड द बाइक, आई प्ले द क्रिकेट मैच, आई वॉच द क्लॉथ। क्लियर हो गया? जो सारे आई से बोल देंगे। क्लियर हो गया? फिर क्या करेंगे हम, फिर किसकी बारी आई यहाँ पे, फिर बारी हमारी आ गई वी की। पहले सीधे तो बोले, फिर वी की बारी, वी गो टू मार्केट, वी प्रिपेयर द फूड, वी वॉच द क्लॉथ, सॉरी वी वॉच द टीवी, वी राइड द बाइक, वी प्ले द क्रिकेट मैच, वी वॉच द क्लॉथ। वी से बोल दिए। फिर किसकी बारी हमारी आ गई यहाँ पे, फिर बारी हमारी आ गई यू की। फिर यू से बोलेंगे, यू गो टू मार्केट, यू प्रिपेयर द फूड, यू वॉच द टीवी, यू राइड द बाइक, यू प्ले द क्रिकेट मैच, यू वॉच द क्लॉथ। क्लियर हो गया? यू से बारी आ गई। फिर किसकी बारी आ गई यहाँ पर, फिर हमारी बारी आ गई दे की। किसकी? दे गो टू मार्केट, दे प्रिपेयर द फूड, दे वॉच द टीवी। क्लियर हो गया? दे राइड द बाइक, दे प्ले द क्रिकेट मैच, दे वॉच द क्लॉथ। क्लियर हो गया? अब किसकी बारी आ गई हमारी, अब हमारी बारी होगी यहाँ पे ही की बारी आ गई। किसकी? ही की, उसकी। क्लियर हो गया? ही गोज टू मार्केट, ये इसका यूज हो जाएगा सिंगुलर पर्सन में। क्लियर हो गया? ही गोज टू मार्केट, ही प्रिपेयर्स द फूड, ही वॉच द टीवी, ही राइड्स द बाइक, ही प्लेज द क्रिकेट मैच, ही वॉच द क्लॉथ। क्लियर हो गया? ये सारे इसमें क्लियर करके बोल देंगे। अब किसकी बारी आ गई यहाँ पे, सी की बारी यूज करेंगे। किसकी बारी यूज करेंगे? सी की बारी यूज करेंगे। कैसे? सी गो टू मार्केट। क्लियर हो गया? सी गोज टू मार्केट, सी प्रिपेयर्स द फूड, सी वॉच द टीवी, सी राइड्स द बाइक, सी प्लेज द क्रिकेट मैच, सी वॉच द क्लोथ्स। क्लियर हो गया? इसमें अब किसके नाम में कोई भी ले लो, योर फादर हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर हो गया? यहाँ योर फादर कर लो, योर फादर होगा यहाँ पर। योर फादर कर लो, हिज अंकल कर लो। क्लियर होगा? हिज अंकल, दैट गर्ल, दैट बॉय, दैट मैन, देखिए बहुत सारे ऐसे नाम में हो जाएंगे। क्लियर हो जाएगा? ये सारे सेंटेंस से बोल लो। योर फादर गो टू मार्केट। क्लियर हो गया? आपके पास बाजार जाता है। योर फादर प्रिपेयर्स द फूड, आपके पास खाना बनाता है। योर फादर वॉच द टीवी, आपके पास टीवी देखते हैं। योर फादर राइड्स द बाइक, आपके पापा बाइक चलाते हैं। क्लियर हो गया? योर फादर प्लेज द क्रिकेट मैच, आपके पापा जी मैच खेलते हैं। क्लियर हो गया? योर फादर वॉच द क्लॉथ, आपके पापा जी कपड़े धोते हैं, कपड़े धोते हैं, कपड़े भी धो सकते हैं। ठीक है ना? ऐसे सेंटेंस सारे यूज करेंगे। ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पर मैटर कर दिया। ठीक है ना? यहाँ सेंटेंस में कितने लिखे हुए हैं, 84 सेंटेंस राइट इस मैटर में लिखे हुए हैं। लेकिन क्या करेंगे, सिंपल सेंटेंस बोलेंगे। क्लियर होगा? सिंपल भी सेंटेंस में जोड़ लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 इंटू इसमें 8 कर लेंगे प्लस 7, कितने हो जाएंगे, 7 4 कितने होते हैं, कितने 7 4 11, यानी कितने हो जाएंगे 91 हो जाएंगे। क्लियर होगा? कितने हो जाएंगे 91 सेंटेंस राइट है इसमें मैटर में। कितने सेंटेंस इसमें 51 सेंटेंस लिखे हुए हैं, कितने सॉरी 91 सेंटेंस लिखे हुए हैं, 91 सेंटेंस इस मैटर में। इतने में ये और ऐड कर लिए हमने 2 यहाँ पर। क्लियर हो गया? तो ये आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मिलेंगे हम अगले वीडियो में दूसरे दिन। क्लियर हो गया ना? आपको दूसरे दिन की वीडियो मिल सके इसलिए आपको हमको नोटिफिकेशन पहुंच सके, इसलिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।